Let us try another case study based question on arithmetic progression. The question is, car manufacturing company plans its production over the years. The company produced 1800 cars in fourth year and 26 million car in eighth year. Production increases uniformly by a fixed number of cars every year. तो जो प्रोडक्शन है हर साल फिक्स नंबर ऑफ कार्ड से इंक्रीज हो रही है. दैट मींस केवल किसकी प्रॉब्लम है, रीति की प्रॉब्लम. जब भी कोई चीज एक फिक्स नंबर से इंक्रीज हो या एक फिक्स नंबर से डिक्रीज हो तो वो क्वेश्चन किसका होगा, ईपी का होगा. भाई क्योंकि डेफिनेशन ईपी की यही होती है कि द नेक्स्ट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग इट फिक्स नंबर टू द प्रीवियस नंबर. ये अगला नंबर कब आता है, जब पहले नंबर में कोई एक फिक्स नंबर ऐड कर देते हो. उस फिक्स नंबर को क्या हम बोलते हैं, डी बोलते हैं. राइट, तो किसका क्वेश्चन है ये, एपी का क्वेश्चन. और क्या क्या गिवन है हमें, हमें गिवन है फोर्थ ईयर में 1800 cars manufacture होते. That means A4 is equals to 1800. हम 8th year में 2600 cars manufacture होंगी. That means A8 is equals to 2600. Now let us check. What is AN? AN is equals to A plus N minus 1 multiplied by D. So that means A4 that is equals to A plus 4 minus 1 multiplied by D, which is equals to A plus 3D. And A8 is equals to A plus 8 minus 1 multiplied by D, which is equals to A plus 7. राइट, और ये है किसकी इक्वल, A4 किसकी इक्वल है हमारे पास, 1800 के. एंड व्हाट इज A8? A8 is equals to 2600. That means I have two equations. कौन सी इक्वेशन, A plus 3D is equals to 1800, A plus 7D is equals to 2600. So A plus 3D is equals to 1800 and A plus 7D is equals to 2600. Now let us see what is the first question. First question says find the production in the first year. मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है. तो ए की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ मेथड्स है जिनमें से दो बेसिकली है एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन. और इसमें कौन सा यूज करोगे, कोई भी यूज कर सकते हो. आई विल यूज सॉरी एलिमिनेशन, क्योंकि मुझे वो इजी है. कैसे करना है एलिमिनेशन, अब मुझे देखना है दोनों ए क्या है, सेल है. कोएफिशिएंट ऑफ ए इज सेल, तो इक्वेशंस को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन सेल, ए बन गया माइनस, ए भी बन गया माइनस, ए भी क्या बन गया माइनस. ए माइनस ए बिकम 0, 3 minus 7 that is minus 4D, right? And 18 minus 26 that is equals to minus 800. So D is equals to minus 800 upon minus 4, which is equals to 200. So what is the value of D I have? D is equals to 200. And I have to find the value of A. A की वैल्यू कैसे आएगी, किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो. A plus 3D is equals to 1800. किसी भी एक ले, if you want, if you like. अगर तुम्हें लग रहा है कि सेकंड इक्वेशन में पुट करना ज्यादा इजी है तो उसको नहीं पुट कर दो, जो भी तुम्हें पसंद हो वो कर. सो दैट इज A plus 3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, 200 is equals to 1800. So that means A plus 600 that is equals to 1800. A is equals to 1800 minus 600, which is equals to 1200. So that means value of A is equals to 1200. That means manufacturing in first year that is equals to 1200. So this was my first. Okay, so you have got 1 mark. Now question number 2, find the total production in first 10 years. तो वो क्या पूछ रहा है, टोटल प्रोडक्शन फर्स्ट 10 years में टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई. लेट अस चेक. 10 years में टोटल प्रोडक्शन मतलब वो क्या पूछ रहा है मुझसे, S10, राइट. एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d. सो S10 दैट इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2, 2 into a. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, ये वैल्यू भी अब जस्ट फाइंड आउट क्या है, 1200. d की वैल्यू क्या है, 100. 2 into 1200 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, 10, 10 minus 1 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू क्या है, 200. So that is equals to 5 up into 12 that is 24. और पीछे 2 zeros तो 2 zeros आएंगी. 10 minus 1 is 9, 9 into 200. So that would be equals to 5, 2400 plus 80, sorry this is plus 1800. So that would be equals to 5 multiplied by
4200 which is 42 into 5 कितना हुआ 210 and then next to 3. So answer is 21,000. And that means what you will write? Total production in first 10 years. ये पक्का एंड में लिखना है whenever you are giving your board exam. Board exam वैसे generally भी also you can write, but whenever you are giving your board exam, each and everything should be very clean. और हर एक चीज डिटेल में लिखना. Next is year will the total production reach 15,000 cars. अब वो तुमसे क्या पूछ रहा है कि कौन से साल में आगे जाके टोटल प्रोडक्शन 15,000 कार हो जाएगी. दैट मींस दे आर आस्किंग यू अबाउट एन. ठीक है. और उन्होंने गिवन क्या है तुम्हें? they have given you the value of Sn, right? That is equals to 15,000, right? In which year will the total production reach 15,000? कहाँ जाके टोटल जितनी प्रोडक्शन है वो कितनी हो जाएगी 15,000, राइट? दैट मींस उन्होंने गिवन है Sn कितना है 15,000 एंड बता दो कि कौन से ईयर में जाके होगी. ठीक है. तो लेट अस सी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Sn. दैट इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a plus n minus 1 multiplied by d. So that means 15,000 is equals to n upon 2. n we don't know. 2 into a मुझे पता है, that is 1200 plus again n की वैल्यू मुझे नहीं पता, जो नहीं पता उसको एज इट इज रखो, आप पुट करके तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो. 15 2 जा 30 और बीच में तो 3 जीरोस है वो तो आएंगी. दैट इज इक्वल्स टू n. अब 2 into 12 is 24 and then 2 zeros plus n minus 1 into 200. तो इसको सॉल्व करो, अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 200 and minus 1 into 200 is again 200. So that becomes 30,000 is equals to L. Now 2400 minus 100 हो सकता है, that is 2200 plus 200 of N. So that means 30,000 that is equals to 2200 n plus 200 n square, right? अब इस सारी टर्म्स को लेट अस टेक टुवर्ड्स वन साइड. तो ये क्या बन गया हमारे पास 200 n स्क्वायर प्लस 2200 n माइनस 30,000 दैट इज इक्वल्स टू 0. दिखने में इक्वेशन थोड़ी टफ लग रही है पर हम इसको तो इजी बनाना आता है. कैसे? मुझे पता सबके पास पीछे 2 जीरो दिख रहे हैं. These two zeros, these two zeros, these two zeros. That means this equation is divisible by 100. क्या करोगे? Divide the equation by 100. Okay, so that becomes 2n square plus 22n minus 300 that is equals to 0. अब एक चीज मुझे और दिख रही है. क्या दिख रही है? कि सबके पास एक 2 भी फैक्टर है, तो डिवाइड इक्वेशन बाय 2. तो क्या बन गया n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 150 दैट इज इक्वल्स टू 0. इसको सॉल्व करने की कोशिश करें. पहले स्प्लिटिंग पे ट्राई करते हैं. 150 2 के टेबल पे ट्राई किया हमने, दैट बिकम 75. अगेन ऑन टेबल ऑफ सी 25 आ गया, देन 5 एंड 5. तो ये क्या हो गया 25 into 6. नॉट पॉसिबल. स्प्लिटिंग से मुश्किल लग रहा है ना. 15 मल्टीप्लाई बाय 10 ये भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं लग रहा. सो जब भी कभी स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम आए तो कौन सा फॉर्मूला है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, राइट? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पहले हम इसको कंपेयर करेंगे किससे? ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी इक्वल्स टू 0. वैल्यू ऑफ ए इज 1, वैल्यू ऑफ बी इज 11, वैल्यू ऑफ सी इज माइनस 150, राइट? सो डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल्स टू 11 square minus 4, value of a is 1, then minus 150. So 11 square is 121 plus, now 15 4s are 60. So even get 600. So answer is 721. Right? So D is equals to 721. That means अब मुझे quadratic formula में n की वैल्यू क्या आएगी? Let me write the equation again. Equation क्या थी? n square plus 11n minus 150 is equals to 0.
ए की वैल्यू क्या आई थी 1, बी की वैल्यू क्या आई थी 11, सी की वैल्यू क्या आई थी -150 एंड डी कितना आ गया 721। दैट मीन्स एन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, माइनस डी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। सो दैट इज इक्वल टू -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 721 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एन। तो तरह से तो नहीं चलेगा, हमसे तो उन्होंने प्रॉपर आंसर मांगा है, तो हमें देना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 721। लेट्स फाइंड इट आउट। स्टार्ट। सो कैसे करते हैं, लॉन्ग डिविजन मेथड। 2 1 लिखो, स्टार्ट फ्रॉम द बैक, क्या लगाओ, बार्स, क्या फॉर्म करते हैं हम, पेयर्स, राइट। अब लेट अस चेक, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1, 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4, 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 9। भाई 9 तो हो गया बड़ा, हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो विल राइट 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ कितना आ गया 3, और यहाँ कितना ऊपर से कॉपी करनी 21। ये पूरा का पूरा पेयर हम क्या करते हैं, कॉपी। और अब यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे ऊपर नंबर है उसका डबल, उसका डबल 4। चेक करो, 45 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 225। और चेक करो 46 इंटू 6 दैट इज इक्वल्स टू 276। 47 इंटू 7 दैट इज इक्वल्स टू 329। तो हम किसके साथ जाएंगे, 46 इंटू 6। तो 46 इंटू 6 दैट वुड बी इक्वल्स टू 276। अब इसको सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे क्या आ गया, 11 आ गया। तो सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया 5, और यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, और यहाँ से कैरी होकर क्या आ गया 11, और यहाँ पे क्या आ गया 4। बट हमें तो आगे भी देखना है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक तो 0 नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे एंड 0 0 0 0, उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। राइट, आई होप यू रिमेम्बर दिस मेथड। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें देखना है ऊपर क्या है, ऊपर क्या है 26। 26 का डबल क्या होता है, 26 का डबल होता है 52। सो यू विल राइट 52 ओवर हेयर, और यहाँ से ये जीरोस कर लोगे कॉपी। सो 0 0। और फिर से क्या करेंगे हम, चेक 40 521 इंटू 1, 522 इंटू 2, 523 इंटू 3। लेट अस चेक। तो हम चेक करते हैं, क्योंकि ये नंबर 5200 के काफी 4500 क्लोज है। तो लेट अस चेक 528 इंटू 8 करके देखते हैं। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, आंसर इज 4224। 529 इंटू 9 करके देखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 4761। तो ये तो नंबर हो गया बड़ा 4500 से, हमें छोटा नंबर लेना होता है, तो हम ये लेंगे। तो दिस इज पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हमने पॉइंट के बाद की जीरोस को कॉपी किया है। एंड हियर वी विल राइट 528 इंटू 8। व्हाट इज द आंसर, 4224। इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। यहाँ आ गया 10 तो आ गया 6, यहाँ आ गया 9 तो आ गया 7, यहाँ बच गया 4 तो आ गया 3, सॉरी 4, यहाँ पे 3 है, 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो क्या आ गया 276। और फिर क्या करेंगे, ऊपर से करेंगे कॉपी। यहाँ पे क्या आ गया 0 0, और यहाँ पे क्या लिखोगे, इसके सामने जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस क्या लिखोगे, 268 का डबल। व्हाट इज 268 इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू 536। 268 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 1 12 आ गया 13, दैट इज 536। और उसके बाद हम फिर से चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, 5361 इंटू 1, 5362 इंटू 2, 5363 इंटू 3, राइट। तो लेट अस चेक 5365 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 5 आ गया, देन 2 30 32, देन 15 18, and 25 26। so that is 26825, right? so we'll write 5 and 5। तुम ये भी चेक कर लेना, 5 3 6 6 इंटू 6, तो यहाँ पे आ गया 6 एंड 3, फिर आ गया 39, देन 18 21, देन 30 32। तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। वी नीड अ स्मॉलर वन, दिस वन। अब क्या करोगे, 2 6 8 2 5। नाउ सब्ट्रैक्ट, यू गेट
775 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। दैट मींस बेसिकली अगर देखा जाएगा हमारे पास क्या है, रूट ऑफ 721 दैट इज क्लोजर टू 26.85, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रूट ऑफ 721 दैट इज क्लोजर टू 26.85। सो इसको सॉल्व करो तो क्या आंसर आ गया, n इज इक्वल टू -11 माइनस 26.85 डिवाइडेड बाय, और n इज इक्वल टू -11 प्लस 26.85 डिवाइडेड बाय। अब तो ये तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो ये तो हमने वैसे डिडक्ट कर दिया। और ये कितना बन गया, 26 माइनस 11, तो 15.85 डिवाइड बाय 2। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे सो आंसर विल बी 7.925 विच इज क्लोजर टू ए, क्योंकि n की वैल्यू 7.925 टर्म्स पर ना होती है, फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म होती है, थर्ड टर्म होती है, फोर्थ टर्म होती है, राइट। so that means 8 ईयर में जाके प्रोडक्शन विल रीच, इन 8th ईयर प्रोडक्शन विल रीच 15,000, यही पूछा था ना, विल रीच 15,000, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द प्रोडक्शन इन द 12th ईयर। ये तो सिंपल है, क्या पूछा है उन्होंने, A12, क्या होता है A12, ऊपर कर चुके हैं हम, A प्लस 11 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या थी, लेट अस चेक, ए की वैल्यू आई थिंक इट वाज 1200 plus 11 into D. D is 200. That is 1200 plus 2200. So that is equals to 004, 2400. So this is your answer. That's it. Thank you. Like, share and subscribe.